Hello students, so again I welcome you to our YouTube channel of Careers. This side Sir Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. स्टूडेंट आज का वीडियो जैसा आप लोगों ने टाइटल देखा होगा अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको आज पूरे वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि हमको अपना जो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर है वो कैसे प्रेजेंट करना है एंड आई एम एनालाइजिंग द एंटायर थिंग फॉर वन ऑफ द टॉपर्स कॉपी। मैं आपको पूरा टॉपर्स कॉपी बताने जा रहा हूं आज वाले वीडियो के अंदर। टॉपर मतलब वो बच्चा जिसने अटेम्प्ट दिया था, मेरे को ध्यान है नवंबर 19 के अंदर, एंड ही सिक्योर्ड 96 मार्क्स आउट ऑफ 100। हाउ वी नीड टू प्रेजेंट द आंसर, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, आपको कैसे वर्किंग नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अकाउंट्स को लेकर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको अपना एवरेज बिठाना है 200 नंबर का और कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छा नंबर या मेरिट टारगेट कर रहा है, तो ये ध्यान रखना आपको अकाउंट्स पे तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और अकाउंट्स के अंदर 100 में से 90 सिक्योर करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। द मेन थिंग जो मैं टेस्ट लेता हूं और मेरे को पता चलता है बच्चों का प्रेजेंटेशन कहां पे मार्क्स कटते हैं, वो मैं पूरा आपको आज वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है ना। अब देखो, मैं आज जो कॉपी बता रहा हूं दिस इज रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, एक स्टूडेंट की कॉपी है एंड यू कैन चेक आउट द टोटल मार्क्स विच ही गेट इज 96 मार्क्स मिले उस बच्चे को, ठीक है ना। द टोटल मार्क्स विच ही सिक्योर्ड 96। हम इसकी पूरी कॉपी को अच्छे से देखेंगे एंड वी विल डिस्कस कहां कहां कमियां हैं जो अगर हम लोग सही कर लें तो हम भी मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको पूरी कॉपी दिखाता हूं, एक बार इस कॉपी को चेक करना। अब इस बच्चे ने स्टार्ट किया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। और आप देखो इसने जो फॉर्मेट बनाया, मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पेपर पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंटेशन समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। आप देखो सबसे पहली चीज नोट करने की, क्वेश्चन नंबरिंग किस तरह मार्क करिए। बच्चे जो नॉर्मल क्वेश्चन नंबरिंग मार्क करते हैं मार्जिन में ही मार्क करते हैं। जो बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन नंबरिंग को मार्क करते हैं दे टेंड टू मार्क ओनली इन मार्जिन, ठीक है ना। अब इसमें आप अगर देखोगे तो इसने जो क्वेश्चन नंबरिंग मार्क करी है, ही हैज मार्क द नंबरिंग, तो यहां तो करी है बट साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा। क्योंकि पता है इससे एग्जामिनर को चेक करना बहुत इजी होता है। आप हर क्वेश्चन में देखो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर टॉप में भी उसने नंबरिंग मार्क करी है ना। क्वेश्चन नंबरिंग 2 बार करी ताकि क्वेश्चन इजीली आइडेंटिफाई कर दे एग्जामिनर। हमको पेपर अपना इस तरह प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को लगे बुक चेक कर रहा है, वो तो उसके लिए इजी हो जाए, ठीक है ना। आप देखो नंबरिंग ऊपर भी करी है, साथ में नंबरिंग यहां भी करी है। बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन के चक्कर में कम से कम 10 से 15 नंबर लूज कर जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा अकाउंट्स और कैसे करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। अब आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट था, सिंपल फॉर्मेट देखो, देखो सिस्टमेटिक वे में डेबिट एंड क्रेडिट, सिस्टमेटिक वे में डेबिट एंड क्रेडिट लिखा है, पर्टिकुलर्स रुपीज लिखा हुआ है, पर्टिकुलर एंड रुपीज लिखा हुआ है, बिल्कुल सिस्टमेटिक अकाउंट बना रखा है इसने, ठीक है ना। उसके बाद सारा इसने प्रॉपर, अब यहां देखो रिवैल्यूएशन जो पार्टनर्स का रेशियो है वो सारा वर्किंग प्रॉफिट का इनर कॉलम में किया गया है, सारा वर्किंग प्रॉफिट का इनर कॉलम में किया गया है, इसका टोटल ही आउटर कॉलम में लिखा है, ठीक है ना। प्रॉफिट का पूरा वर्किंग इनर कॉलम में लिखा है, रेशियो के साथ टोटल आउटर कॉलम में लिखा है। पार्टनर्स कैपिटल में फिर प्रॉपर फॉर्मेट बना है डेबिट क्रेडिट के साथ, आप देख सकते हो पार्टनर्स प्रॉपर है, ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल सिस्टमेटिक, जनरल रिजर्व एक जगह भी अमाउंट काटा फासा नहीं है, ठीक है ना, कहीं कटिंग वटिंग कुछ नहीं है। पीएनएल सस्पेंस है तो वर्किंग नोट प्रॉपर लिखा हुआ है, कौन से वर्किंग नोट से बिलोंग कर रहा है वो, ठीक है ना। ये एक एंट्री यहाँ पे डेबिट में दिख रही टू जोयाब करके, तो उसका प्रॉपर वर्किंग नोट 1 एंड 2 लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूटर और बैलेंस सीडी एवरीवेयर सिस्टमेटिक, बैलेंस सीडी यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ गलती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ बच्चे पता है ये गलती कर देते हैं बहुत सी बार, यहाँ पे एंट्री करते हैं विद स्टार्टिंग विद द वर्ड टू, यहाँ एंट्री करते हैं स्टार्टिंग विद द वर्ड बाय, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं देखता हूँ। तो ये भी चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है। उसके बाद अगर देखते हैं अपन लोग आगे, देखो अगला बैलेंस शीट बना है, कौन सी डेट को बैलेंस शीट बन रही है वो क्लियर लिखा। अब बैलेंस शीट में बहुत सारे बच्चे डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है ना। डेट ऑफ बैलेंस शीट लिखा, टोटल लगाया बैलेंस शीट का सिस्टमेटिक, और टोटल के नीचे भी 2 लाइन ड्रॉ करी, कोई भी अकाउंट को टोटल लगाने का तरीका ये होता है, वही फॉलो किया गया। अब आप देखो वर्किंग नोट सारे क्वेश्चन के एंड में लिखे गए, सारे वर्किंग नोट सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन के एंड में लिखे गए, आप पूरा चेक कर सकते हो। और देखना जो मार्किंग हुई है ना, वो आप देखो इंडिविजुअल रिवैल्यूएशन के 2 नंबर दिए हैं एग्जामिनर ने, पार्टनर्स कैपिटल के 4 नंबर दिए हैं, बैलेंस शीट के 2 दिए और फिर वर्किंग के वापस दिए। हाफ मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर वर्किंग, देखो हाफ मार्क्स इज गिवन फॉर वर्किंग। फिर अगला सिस्टमेटिक वर्किंग देखो आप, प्रॉपर वर्किंग के इधर आधा नंबर लिखा है,
इधर 1 नंबर मिला है, मतलब पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का था, 10 में से 10 नंबर मिले हैं बच्चे को यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब ये ध्यान रख लो, वर्किंग के भी मार्क्स हैं। बहुत सारे बच्चे वर्किंग नहीं करते, वर्किंग के भी मार्क्स है। और सिस्टमेटिक देखो, अब दूसरा पॉइंट, मतलब इसमें सबसे पहली फाइंडिंग ये आई, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, स्टार्टिंग के अंदर हमेशा ऊपर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, साथ में पैरेलल साइड में लिखेंगे। अकाउंटिंग बिल्कुल लाइन से सिस्टमेटिक चलेगा, डेबिट क्रेडिट लिखोगे, वर्किंग प्रॉपर करोगे, और जब भी फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट विद न्यू पेज। पूरी कॉपी में देखना, जहां भी फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग विद न्यू पेज। नेक्स्ट देखो, वापस क्वेश्चन नंबर 4B, उसका इसने वापस इधर लिखा है 4th B। गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर लिखा है, साथ में इधर और लिखा है इसने, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल बना। अब ये ट्रेडिंग पीएनएल कौन से ईयर का है, ये भी सिस्टमेटिक लिखा गया है। ये पता है, ये एग्जामिनर इससे बहुत इंप्रेस होता है। ऐसा नहीं इसको भी नंबर मिलेंगे, बट आप अगर ऐसा काम करोगे ना, तो इट विल लुक कि बच्चा बहुत प्रॉपर वे में प्रिपेयर्ड है। तो आप देखो, फिर वापस पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर लिखा गया है। ईच एंड एवरीवेयर डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा गया है। जीपी निकला तो बिल्कुल नीचे निकला। कुछ बच्चे पता है क्लोजिंग स्टॉक सेल्स को भी ऊपर नीचे लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिख देते हैं, सेल्स नीचे लिखते हैं, आंसर टैली कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अब यहां जरूर थोड़ी सी कटिंग हुई है, बट उस कटिंग को उस बच्चे ने वापस रिकवर किया आगे सिस्टमेटिक काम करके, ठीक है ना। नेट लॉस हुआ है सारा। वैसे ये वाला भी आप चाहो तो वर्किंग में कर सकते हो, इधर करोगे तो भी ठीक है ना ये। अब आप देखो, इसके 4.5 मार्क्स, मतलब आधा नंबर कटा है यहाँ पर उस बच्चे का, ठीक है ना। हाफ मार्क्स काट लिया गया है, क्योंकि ये उसका यहाँ पे गड़बड़ किया था उसने, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट की वापस डेट लिखी है, एज फॉर द पीरियड नहीं लिखा, एज ऑन लिखा। बैलेंस शीट ऑन पर्टिकुलर डेट बनती है, ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द पीरियड बनता है। सारी वर्किंग तुम देखो, बिल्कुल सिस्टमेटिक वर्किंग है। और वापस नीचे वर्किंग नोट लिखा गया है। बच्चे ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर कभी नहीं करते हैं, प्रोविजन फॉर बॉड डेब्ट्स अकाउंट ही नहीं बनाते हैं। वर्किंग के अंदर भी वापस ध्यान रखा गया है पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेकिन ये आप तक कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि देखो इतना प्रेजेंटेशन करके काम करना, मतलब आपका कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, वापस उसका नंबरिंग यहां भी दिया। जॉइंट वेंचर जरूर अब तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, बट इसका भी आप वर्किंग देख सकते हो। एवरीवेयर यू कैन सी बिल्कुल सिस्टमेटिक। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ रेशियो लिखा, जहां वर्किंग लिखा वर्किंग नोट नंबर लिखा हुआ इस बच्चे ने। जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया तो वापस डेबिट क्रेडिट की मार्किंग करी है पूरा। अकाउंट आर का बनाया तो वापस डेबिट क्रेडिट की मार्किंग करी है। एस अकाउंट वापस बनाया, ये गड़बड़ हो गई थी जिस कारण उसका मार्क्स कट चुका है। यहाँ पे आप रॉन्ग देख सकते हो, ये एक मिस्टेक हो गई थी उस बच्चे की। अगेन वर्किंग नोट बनाया। अब तुम देखो, यहां से उसने अगला क्वेश्चन इमीडिएट यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। न्यू क्वेश्चन ऑलवेज यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज। नया क्वेश्चन हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे। वापस देखो, ऊपर सेम और सेम नंबरिंग इधर, मतलब नंबरिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। मैं खुद पर्सनल बता रहा हूं, मैं जब भी कॉपी चेक करता हूं, मैं आधे टाइम देखता रहता हूं बच्चे क्वेश्चन नंबरिंग ही प्रॉपर नहीं करते, पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन है। अगर कोई भी जर्नल एंट्री करी है तो दैट इज प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय नरेशन। जर्नल एंट्री में प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया जर्नल एंट्री के अंदर। एवरीवेयर जर्नल एंट्री के अंदर डेट लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबको ध्यान रखनी है। आप देखो, डेट लिखी गई है, साथ में डेबिट क्रेडिट प्रॉपर, वर्किंग प्रॉपर, इंटरेस्ट की भी करी है यहाँ पर। सिमिलरली वापस डेट लिखा है अगेन में डेट के साथ, और हर जर्नल एंट्री एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तुम देख रहे हो एवरी जर्नल एंट्री के बाद 2 लाइन का गैप आ रहा है। आप ऊपर भी देख लो, एवरी जर्नल एंट्री के बाद देयर इज अ गैप ऑफ 2 लाइंस। इससे ये पता है, ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, इससे आपकी कॉपी बहुत सिस्टमेटिक बन रही है। एवरी जर्नल एंट्री के बाद देयर इज अ गैप ऑफ 2 लाइंस, ठीक है ना। सिमिलरली अब देखो, वापस अगला क्वेश्चन यहां नहीं अटेम्प्ट किया गया है, अगला क्वेश्चन यहां नहीं अटेम्प्ट किया गया, उसको वापस नेक्स्ट पेज पे ले जाया गया है। इवन इसका सेकंड पार्ट था, 3C का फर्स्ट पार्ट एक पेज पे था, फ्रेश क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे था, ठीक है। अब ये रॉयल्टी वाला ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन आप इसका देखो कितना सिस्टमेटिक फॉर्मेट रॉयल्टी का बना रखा है बच्चे ने। टोटल बिल्कुल सिस्टमेटिक, पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिले उसको यहाँ पर। सेकंड है नंबरिंग, वापस इधर अलग कर रखी है उस बच्चे ने। बीआरएस बनाया, बीआरएस का देख लो फॉर्मेट, जहां पे ब्रैकेट में नेगेटिव है नेगेटिव करा है, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, जहां प्लस है प्रॉपर लिख के एंड में टोटल लगाया है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, और कौन सा क्रेडिट डेबिट, बच्चे आधे लिखते ही नहीं क्रेडिट, सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया। ऊपर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, नीचे सिस्टमेटिक लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट एक डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन है, रिलेट टू मशीन अकाउंट। अब आप देख सकते हो मशीन अकाउंट भी बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाया है, मशीन अकाउंट बिल्कुल सिस्टमेटिक बना हुआ है, जिसके अंदर आप देखोगे डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन, इतने सिस्टमेटिक फॉर्म में डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन करना शायद कोई बच्चा देखकर भी नहीं कर पाए। मैं सच बता रहा हूं, डेट्स देखो आप ईच एंड एवरी। अच्छा, डेट लिखने का भी तरीका है, आप चेक करोगे ना तो देखो 2015 लिखा है सिस्टमेटिक,
2015 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 जनवरी, 31 दिसंबर। अब बार बार देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, लेजर के अंदर बार बार डेट मत लगाओ, ईयर का ऊपर स्टार्टिंग लग दो, फिर नीचे डेट लिखो। मैं मेरी क्लासेस में हमेशा ये बताता हूँ आपको, ठीक है ना, मैं ये सच बता रहा हूँ। अगर आप ये देख के भी करोगे ना, तब भी इतना सिस्टमेटिक काम नहीं कर सकते जो उस बच्चे ने एग्जाम के अंदर किया है। एवरीवेयर कहीं कोई कटिंग नहीं है मशीन अकाउंट के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन को परफेक्ट मार्क्स मिले हैं पूरे के पूरे। आप चेक करो, he has been awarded 7.5 marks in this question, he has been awarded 7.5 marks in the question, ठीक है ना। आगे चेक करते हैं। अब बच्चों डेप्रीशिएशन का वर्किंग देखो, देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक आप डेप्रीशिएशन का वर्किंग देख सकते हो। डेप्रीशिएशन फॉर मशीन, प्रॉपर वर्किंग नोट बना हुआ है डेप्रीशिएशन का, कौन सी डेट को परचेज किया, डब्ल्यूडीवी, ईच एंड एवरी सिस्टमेटिक। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं ये चीज, आप कॉपी करके भी इतना सिस्टमेटिक काम नहीं करते हैं बच्चे जो उस बच्चे ने किया है, ठीक है ना, तो मार्क्स मिलेंगे ही सही। कंपनी का क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन कंपनी को लेकर था, इन द बुक्स ऑफ भगवती लिमिटेड, प्रॉपर टाइटल दिया, जर्नल एंट्रीज दी उस बच्चे ने, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्मेट से चल रहा है। एवरीवेयर तुम देखो, हर एक एक क्वेश्चन एंट्री का मार्क्स मिला है, 1 1 1 1, जर्नल एंट्री हर एक एक एंट्री का मार्क्स मिला हुआ है बच्चे को। आगे देखो 1, एवरी एंट्री का मार्क्स मिला हुआ है बच्चों, तुम एक एक एंट्री, मतलब आप देखो इवन एप्लीकेशन रिसीव करके ट्रांसफर करने की एंट्री का नंबर मिला है बच्चे को, ठीक है ना। एरियर जो है प्रॉपर एरियर लिखा गया है, कैपिटल 4 फीचर की एंट्री, और सब जगह नरेशन लिखा है सिस्टमैटिक, एवरीवेयर फॉर्मेट प्रॉपर बना है, फिर वर्किंग नोट बना है, कैसे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाला गया है, ठीक है ना। पूरा 10 में से 10 मार्क्स मिला है बच्चे को, ठीक है ना, एक एक एंट्री का। आगे नंबरिंग वापस देखो, क्वेश्चन नंबरिंग मार्क्ड है, फिर एंट्री वापस है। डिबेंचर क्वेश्चन है, प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ में डेट वाइज एंट्री कर रखी है। टीडीएस का क्वेश्चन था, टीडीएस पेबल टू बैंक, बिल्कुल सिस्टमैटिक। पीएनएल को राइट ऑफ, इवन राइट ऑफ करने की एंट्री आप देख सकते हो, आधा प्लस आधा। और आप यहां देखोगे एक नंबर नरेशन आपको दिख रहा है, एक नंबर नरेशन, मतलब नरेशन इज ऑल्सो कैरिंग मार्क्स, नरेशन भी मार्क्स कैरी कर रहा है, एक नंबर और ब्रैकेट में नरेशन करके एग्जामिनर ने लिखा है, ठीक है ना, मीन नरेशन। 6C इन्वेंट्री कैलकुलेशन, अब इन्वेंट्री कैलकुलेशन भी आप देखो, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं इस वीडियो में। यू चेक आउट द वर्किंग नोट, मैं होल्ड करके रख रहा हूं इसको, आप चेक करो, इतना सिस्टमैटिक, एवरीवेयर वर्किंग नोट इज बिलो द क्वेश्चन, कहीं वर्किंग नोट कोलाइड नहीं हो रहा है। 1A, अब ट्रू फॉल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर देखना, ट्रू फॉल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप देखो फर्स्ट ए का ट्रू, ट्रू बिल्कुल ऊपर लिखा है बच्चे ने, और उसका रीजन नीचे लिखा है, ताकि और रीजन भी एक लाइन छोड़ के लिखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बच्चे ने लिखा है ट्रू और रीजन कितना, 3 से 4 लाइन का रीजन लिखा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको अंडरलाइन कर दिया है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करा है उसने, ट्रू के बाद एक लाइन छोड़ी है, रीजन इमीडिएट नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था रीजन, रीजन के बिना कभी भी ट्रू फॉल्स मत लिखना। अब जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी शेड का था, रीजन क्या था, अमाउंट स्पेंड फॉर टेम्पररी कंस्ट्रक्शन सिनेमा हाउस कैपिटल बिकॉज दे आर नॉन रिकरिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कारण क्या है, दे आर नॉन रिकरिंग एंड नेसेसरी फॉर सिनेमा हाउस विदाउट विच सिनेमा कैन नॉट यूज, पूरे 2 नंबर मिले। अगले में फॉल्स लिखा, फॉल्स को हाईलाइट किया, एक लाइन छोड़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया, फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल 3-4 लाइन में रीजन समझाया है। एक जगह फॉल्स स्टेटमेंट लिखा उस बच्चे ने, आधा नंबर कटा है, क्योंकि रीजन के अंदर आप देखोगे तो इसने प्रॉपर अंडरलाइन नहीं किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन किया सिर्फ पासिंग ऑफ पोजीशन, बट ये हाईलाइट नहीं करा है तो आधा नंबर काट लिया है। फिर आप देखो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर अंडरलाइन है सब जगह, इट इज कॉल्ड राइटिंग इंटरेस्ट, ये अकाउंट करंट वाला कंसेप्ट हो गया। फॉल्स अगेन उसका रीजन लिखा गया है 2 नंबर, मतलब ट्रू फॉल्स के अंदर देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमेटिक सही है, और रीजन भी बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा गया है। जहां पे देयरफॉर करके समझाना था, एक लाइन छोड़ के समझाया, 11.5 नंबर मिले ट्रू फॉल्स के अंदर। अगेन एक और थ्योरी क्वेश्चन था 1B पार्ट करके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आप देखो एवरीवेयर थ्योरी को इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन है, और सिस्टमेटिक जहां पर अपने को पॉइंट डिफरेंशिएट करना है एक लाइन छोड़ी, कॉस्ट कंसेप्ट बिल्कुल सिस्टमेटिक एक लाइन छोड़ के समझाया गया है। आई बात समझ में, आप लोगों को आइडिया लग रहा है किस तरह काम हो रहा है। अगेन अगला देखो 1C, ये इस तरह इसको 1.5 नंबर मिला है, 1C वापस यहां नंबर लिखा, उसका क्वेश्चन नंबरिंग यहां भी मार्क किया है। फिर एंट्री देखो, एवरी एंट्री के साथ मार्क्स कैरी कर रहे हैं, जर्नल नरेशन ईच एंड एवरीथिंग लिखा है, ये गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल का क्वेश्चन था, पूरा एंट्री के साथ एवरीवेयर वर्किंग नोट चाहो तो इसके अंदर वर्किंग नोट, फिर नया क्वेश्चन जो था वी हैव स्टार्टेड विद नेक्स्ट न्यू पेज, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक ओवरऑल एनालिसिस था कि हाउ यू कैन आल्सो सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। मैं एंड में समराइज करूंगा अपने डिस्कशन को, और समराइज के अंदर
आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा इस पूरी फाइंडिंग से। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है आज वाले वीडियो के अंदर वो ये है, आप लोग ध्यान से समझना। मैं पूरा समराइज कर रहा हूं मेरे डिस्कशन को। पहला, ऑलवेज स्टार्ट क्वेश्चन विद न्यू पेज। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो हमेशा नए पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करो। ऑल क्वेश्चन शुड बी सपोर्टेड विद प्रॉपर वर्किंग नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैंने आपको बताया। एंड प्रॉपर फॉर्मेट शुड बी ड्रॉन विद स्केल इफ पॉसिबल। वैसे एग्जाम में टाइम कम होता है तो इफ पॉसिबल हो तो स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्केल सेम यूज कर लो, बस पेंसिल जरूरत नहीं है, जिस पेन से काम कर रहे हो उसी से ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन ये आएंगे इसे 12 नंबर के। शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर रीजन, लीविंग वन लाइन आफ्टर ट्रू फॉल्स। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रीजन, रीजन को हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करना। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट शुड ऑलवेज बी मेंशन्ड विद प्रॉपर डेट। मैंने अभी आपको बताया ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट हमेशा डेट से होना। सारे जर्नल एंट्री शुड बी सपोर्टेड विद प्रॉपर नरेशन, नरेशन होना चाहिए जर्नल एंट्रीज में। क्वेश्चन नंबर शुड बी रिटन ऑन टॉप as well as in margin for easy identification, and after every journal entry leave 2 lines. Getting my point? तो ये अपन ने एक ओवरऑल इंपॉर्टेंट फाइंडिंग करी अभी वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये ध्यान रखना, देखो पेपर को अपने को 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना भी एक चैलेंज है। आप जब पेपर स्टार्ट करो तो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। मैं हमेशा देखता क्या हूं, बच्चे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से और पहले क्वेश्चन में आते ही गलती करके पूरा काटा काटा ऐसे कर देते हैं, फिर वो एग्जामिनर का इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट यू आर परफेक्ट विद। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबरिंग ऊपर नीचे हो रही है तो, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा रखना, नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। बेटर है, सजेस्टेड है, आप पहले से करो अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं अपने को आता ही नहीं पहले और अपन पूरा काटा फंसा कर रहे हैं पहले। तो पेपर को 3 आवर्स में करना, स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करना। इंस्टीट्यूट पेपर सेट ही ऐसा करता है कि 3.25 घंटे का पेपर हो, आपको स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करनी है वरना पेपर छूट जाएगा। और अभी जितने ही बच्चे सीए फाउंडेशन दे रहे हैं मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों ने 12th अटेम्प्ट नहीं कराए। तो 12th अटेम्प्ट नहीं कराए इसलिए आपने 12th में एग्जाम दिए नहीं है, पहली बार एग्जाम होगा, इसलिए प्रॉपर टेस्ट जरूर देना। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन 9929411361 दैट साइड सीए रोमिल जैन सर। एंड कोई भी डाउट हो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो इन उदयपुर और एट ऑफिस ऑफ करियर हाइट्स, ठीक है ना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे करियर हाइट्स की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।